Hello everyone. This video we will discuss what is routing, web routing, and API routing, and what is basic and main routes. राउट में पैरामीटर जैसे पास करते हैं, ग्रुप्स कैसे करेंगे, मिडिलवेयर किस तरीके से काम करता है, एपीआई राउट्स क्या होता है और राउट मॉडल बाइंडिंग क्या होता है। इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं एंड इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक राउट करके फोल्डर होता है। इसके अंदर एक वेब डॉट पी एच पी और एपीआई डॉट पी एच पी दो फाइल्स हमारे पास होती हैं। वेब डॉट पी एच पी बेसिकली जितने भी हमारे वेब ऑपरेशन होते हैं ऑन ब्राउज़र उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डिफ़ॉल्ट राउट हमारा एक बना हुआ है अबाउट अस करके, और इसमें हमने रिटर्न कर रखा है अबाउट अस का पेज, और ये एक गेट मेथड है। तो बेसिकली इसमें हमको एंड पॉइंट जो है हमने अबाउट अस रखा हुआ है और रिटर्न किया हुआ है अबाउट अस पेज। तो इसको हम अब रन करके देखेंगे ये ब्राउज़र पे किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम जैम के थ्रू कर सकते हैं या पी एच पी आर टी से सर्व कर सकते हैं। पी एच पी आर टी से सर्व करके ट्राई करके देखता हूँ उसको। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसको अब डायरेक्ट पी एच पी आर टी से सर्व के थ्रू इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट राउट कोई नहीं बना हुआ है इसलिए नॉट फॉर नंबू दिखा रहा है। तो अभी मैं इसके पीछे एंड पॉइंट लगाता हूँ। जैसे हमने एक एंड पॉइंट बनाया था अबाउट, तो इसी पीछे अबाउट लिखते हैं। ये जगह पे हम इसके एंड पॉइंट को डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। अगर हम खाली स्लैश करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट की तरह काम करेगा। तो हमारे वेबसाइट के डिफ़ॉल्ट पेज पे ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कभी डिफाइन कर रखा है अबाउट अस पेज को रिटर्न करें, तो हमारी जो स्ट्रिंग रिटर्न कर दी है। तो अगर हम इसको वापस अबाउट अस कर देते हैं ये नॉट फाउंड हो जाएगा, क्योंकि हमको अबाउट ही लिखना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट राउट पे ये काम नहीं करेगा। तो ये अभी अबाउट पर काम करता है। तो अभी अगर हमें इसके अंदर एक व्यू पास करना है, बेसिकली एक ब्लेड टेम्पलेट है या एच टी एम एल है हमारा, वो हमें पास करना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा व्यू, और इसके अंदर हमको पास करना होगा ना पेज, जो कि मेरे पास एक पेज बना हुआ है वेलकम करके। तो अभी देखते हैं हमारा व्यू। ओके, ये तो हमारा व्यू रेंडर हो चुका है इसके अंदर। हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। ये हमारा एक ब्लेड टेम्पलेटिंग, मतलब लारावेल हमारा ब्लेड टेम्पलेटिंग यूज करता है, ब्लेड इंजन को यूज करता है एचटीएमएल रेंडर कराने के लिए। ओके, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ये हमारा बेसिक राउटिंग है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेम्ड राउटिंग क्या होती है। नेम्ड राउटिंग का हमारा एक फ़ायदा रहता है कि अगर हमारा एंड पॉइंट कभी भी चेंज होता है तो हमें बार बार अपने व्यू के अंदर या ब्लेड वाले टेम्पलेटिंग के अंदर हर जगह पर राउट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सपोज मेरा अभी राउट का नेम है अबाउट, और मैंने उसको कल चेंज करके कर दिया अबाउट अस, तो अब मुझे हर जगह जाके अबाउट को अबाउट अस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने नेम्ड राउटिंग डिफाइन कर रखी है, तो अगर मैं उसको अबाउट ही रहने दूँ और मेरा जो राउट है, जो राउट का नेम्ड है, नेम्ड राउटिंग वाला जो मैंने पैरामीटर उसमें राउट, सॉरी, मैंने उसके अंदर अबाउट पास कर रखा है, तो अब मैंने व्यू के अंदर भी अबाउट पास कर रखा है। तो सभी जगह मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एंड पॉइंट को कितनी भी एंड नंबर ऑफ टाइम चेंज भी करूंगा तो भी मेरा वो अबाउट के थ्रू ही खुल जाए। तो अभी ये कैसे करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं।
दिया राउट। अभी हम राउट एक फंक्शन के पैरामीटर में पास कर देंगे राउट। तो अभी ये मैंने पास कर दिया है, और ये आई थिंक कॉल नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऑथ के अंदर पास कर दिया है। तो मुझे इसको पास करना रहेगा। तो ये नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने उसको ऑथ के अंदर पास किया था। तो मैं उसको ऑथ से बाहर निकाल के किसी ऐसी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ इस राउट को जहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। ओके। सेम जितने भी टाइम में एन नंबर ऑफ टाइम इसके एंड पॉइंट को चेंज करूँ, मेरे को इसी एंड पॉइंट पे लेके जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम्ड राउटिंग कर रखी है। इसको अबाउट बता रखा है कि अबाउट पे ही तुम्हें ढूंढना है, तो अबाउट पे जितनी बार भी मैं इसके एंड पॉइंट को चेंज करूँगा अभी ये सही से काम करता रहेगा। पहले ये डिफ़ॉल्ट राउट पे जा रहा था, अभी ये अबाउट पे जा रहा है। मीटर वाला राउट्स क्रिएट करना है अगर हमें अपने राउट्स में पैरामीटर पास करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मैंने अबाउट करके और ब्रेसेस लगा के आईडी पास किया, तो अभी ये अबाउट अस के बाद मुझे आईडी पास करना मैंडेटरी है, तभी मेरे को ये जो वो है राउट्स वर्क करेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बना लेता हूँ नया, पोस्ट कंट्रोलर। उसके लिए मुझे कमांड चलानी है php artisan make कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोल। बार बार php artisan सर्व ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट को जैम के थ्रू डायरेक्टली रन कर लेता हूँ, जिससे मुझे बार बार php artisan सर्व करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप देखोगे ये पोस्ट करके मैंने कंट्रोलर बना दिया, इसमें पोस्ट और आईडी पास करूंगा 1। तो ये पोस्ट और आईडी पास कर रहा हूँ 1, तो ये आईडी मेरे को एज इट इज रिटर्न कर दे रहा है क्योंकि मैंने पैरामीटर में आईडी पास करी। ओके। आगे का जितना भी पोर्शन है वो ये बता रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है इस पर्टिकुलर पाथ पे है, बाकी मेरा एंड पॉइंट है। सारी पोस्ट करके हिट करूंगा तो ये नहीं 404 दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर मैंडेटरी है। अगर मुझे इसको मैंडेटरी से हटाना है तो मुझे इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और अपने फंक्शन में आईडी को नल पास करना पड़ेगा कि अगर कोई पैरामीटर नहीं भी मिलता है तो नल आप ले लो। ओके। तो अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये नल रिटर्न कर रहा है मेरे को, इट मीन्स विदाउट पैरामीटर के भी ये वर्क करेगा।
डेटाबेस कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। अभी हम एक जो है मॉडल चेक कर लेते हैं कि हम मॉडल बाइंडिंग के लिए कि मॉडल बाइंडिंग किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी, तो हम करेंगे PHP आर्टिशन मेक मॉडल, मॉडल का नेम विद माइग्रेशन -n। माइग्रेशन इसमें क्रिएट कर दिया। हम इसके अंदर कुछ पैरामीटर ऐड करेंगे, जैसे टाइटल और बॉडी। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास ऑटो सजेशन में आ जा रहा है कि ये क्या क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्सटेंशन अपने विजुअल स्टूडियो में डाल रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस सेपरेट वीडियो में कि कौन कौन से इसेंशियल एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी कोडिंग थोड़ी फास्ट हो सकती है। तो अभी इस माइग्रेशन को मैं रन करता हूँ, जैसे मेरा ये टेबल जो है वो क्रिएट हो जाए। ये मैंने इसमें दो डेटा टाइप लिए हैं, एक स्ट्रिंग और एक टेक्स्ट। माइग्रेशन के लिए कमांड होती है हमारी PHP पार्टीशन माइग्रेट। तो अभी इसने हमारे पोस्ट टेबल क्रिएट कर ली। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, ये पोस्ट टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने इंडेक्स के फंक्शन के अंदर पोस्ट मॉडल पास कर दिया है, और उसको मैं प्रिंट कराता हूँ, DT करके देखता हूँ। ये हमारा एक मॉडल बाइंडिंग का एग्जाम्पल है कि मॉडल बाइंडिंग किस तरीके से करेंगे। 1 सेकेंड, ये डेटा नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है मतलब। यहाँ पे मेरे को एक पैरामीटर पास करना है पोस्ट, तो पोस्ट की ID पास करनी है, तो मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा। तो देखिए ये डेटा आने लगा है। 1 ID वाला जो पोस्ट है इसने मेरे को रिटर्न कर दिया इंडेक्स फंक्शन के अंदर। अभी ये मैंने मैनुअली इसको फंक्शन बताया है। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर हम इसको रिसोर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे।
अभी एक बार राउट्स चेक करते हैं, हमारे राउट्स लिस्ट में कितने राउट्स बने हुए हैं। हमने 2 राउट्स बना रखे हैं, एक अबाउट का और एक पोस्ट का। तो ये हमको कितने राउट्स दिखा रहा है। अगर एपीआई वाले राउट्स हम इग्नोर कर दें तो पोस्ट करके है एक राउट्स और एक अबाउट करके राउट्स है। तो हमारे ये 2 राउट्स जो हैं इसमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये डायरेक्ट राउट्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर हम इसको रिसोर्स के थ्रू बनाएंगे तो हमको सिर्फ एक ही राउट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ही रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, और बाकी ये राउट ऑटोमेटिकली क्रिएट खुद से कर देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है रिसोर्स रिसोर्स, और यहाँ पे हम इसको फंक्शन पास नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट पास करते हैं। तो यहाँ से हमको फंक्शन जो है हटाना होगा। एरे के अंदर हमने इसको पास किया हुआ है, इसको एरे के अंदर पास नहीं करना है, इसको डायरेक्ट पास करेंगे इस तरीके से। तो अभी हमने क्या किया, रिसोर्स पोस्ट और ये पोस्ट कंट्रोलर। तो अभी हम राउट्स चेक करेंगे हमारे पास कितने, अभी हमारे पास कितने राउट्स। अगर हम एपीआई वाले राउट्स इग्नोर कर दें तो अभी ये 70 राउट्स दिखा रहा है एपीआई मिक्स करके। लेकिन हमारे जो पोस्ट वाले राउट हैं वो पोस्ट कंट्रोलर के साथ इंडेक्स वाला, स्टोर वाला, क्रिएट वाला, शो, अपडेट, डिस्ट्रॉय, एडिट और शो। ओके, तो इतने राउट्स इसने खुद से क्रिएट किए हैं सिर्फ रिसोर्स हमारा यूज़ करके। तो यहाँ पे हमको ये बेनिफिट हो गया, हमको अलग से एक एक फंक्शन के लिए राउट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दें। ये हम देख रहे हैं पोस्ट पे तो इंडेक्स फंक्शन पे लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स फंक्शन पे हमको कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने वहाँ पे हम कुछ शो ही नहीं करा रखा। तो अभी हमें वहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट। हम इसको पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट के इंडेक्स फंक्शन पे सारे पोस्ट हमको मिलने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पोस्ट वाले इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर हमको पोस्ट ऑल करना होगा, जिससे हमको सारे के सारे पोस्ट निकाल के वो दे दें। तो अभी हम इसका इंडेक्स फंक्शन चेक कर लेते हैं। इंडेक्स वाला राउट ओके, ये क्रिएट वाला, स्टोर वाला, ये हमारा हो गया स्टोर के लिए ओके, ये क्रिएट के लिए, नेक्स्ट स्टोर के लिए वन पास करते हैं। तो ये हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने इसके शो वाले मेथड में हमारा मॉडल बाइंडिंग नहीं कर रखी, तो हमें इसको मॉडल बाइंडिंग करना है। तो हम यहाँ पे मॉडल का नाम रखेंगे और एक वेरिएबल बना के इस मॉडल को डीडी करा लेंगे। हमने यहाँ पे स्टोर फंक्शन के अंदर पास कर दिया, हम इसको इसको शो फंक्शन के पास अंदर पास करना है। तो क्योंकि हमारा वो 4 राउट जो है उसको शो पे लेके जा रहा है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। रन करके देखते हैं ओके, ये वर्क कर रहा है ओके। तो अभी हमने क्या देखा, हमने आईडी पास करी और उसने हमने उसने फंक्शन ने ऑटोमेटिकली हमको वो डेटा रिटर्न कर दिया। तो ये बेसिकली हो पा रहा है मॉडल बाइंडिंग की वजह से। इस तरीके से डेस्ट्रॉय और अदर फंक्शन भी सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। आपको इसमें मॉडल बाइंडिंग का यूज़ करना है, फंक्शन के अंदर पोस्ट और डॉलर पोस्ट लिखना है। अभी हम देख लेते हैं एपीआई राउट्स किस तरीके वर्क करेंगे। तो अभी हम पहले राउट की लिस्ट चेक करते हैं। अभी हमारे पास वेब वाले राउट्स हमने हटा दिए हैं और सिर्फ ये एपीआई वाले राउट्स सारे के सारे हमको दिखा रहे हैं। तो एपीआई राउट्स वाले भी अंदर चलते हैं हम।
उसके लिए api.php वाला फाइल जो है राउट्स के अंदर वो हम ओपन कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। ये एपीआई वाला जो राउट्स है ये आपका नॉर्मली जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको एक कमांड चलानी पड़ती है php artisan install api। इससे क्या होगा, ये एक तो हमारा एक api.php राउट्स क्रिएट कर देगा और साथ ही कुछ पैकेज हैं जो कि एपीआई के साथ आपको मिलते हैं, जैसे सैंक्टम और सैंक्टम का पैकेज है, वो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए भी में आता है, एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो आपका साथ में ही इसके इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कंट्रोलर बना रखा है, टास्क कंट्रोलर। इसको आप देखोगे तो मैंने एक सेपरेट फोल्डर के अंदर डाला हुआ है, जिससे हमारा मेन कंट्रोलर जो वेब के हैं और एपीआई के कंट्रोलर सेपरेट रहे। तो हम इसको इस तरीके से एक फोल्डर बना के भी एपीआई का उसके अंदर सारे एपीआई के कंट्रोलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिसोर्स का यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। तो बेसिकली वेब में देखा था आपने, अगर रिसोर्स को यूज़ करना होता है तो रिसोर्स लिखना होता है, लेकिन एपीआई के लिए एपीआई रिसोर्स करके लिखना होता है, तो आप इसका रिसोर्स क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पे टास्क लिखना है। अगर हम टास्क लिख रहे हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर इसके अंदर हम ID1 पास कर रहे हैं तो भी रिटर्न नहीं कर रहा है। क्यों रिटर्न नहीं कर रहा है? इसके अंदर पहले डेटा देख लेते हैं। ओके, डेटा तो है लेकिन नहीं रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है हमारे कोड में। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। एक तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको, क्योंकि एपीआई का आउट्स होता है तो हमने इसको आगे एपीआई भी लगाना होता है। तो हम इसके एंड पॉइंट के आगे एपीआई लिखेंगे तब ये वर्क करेगा। आगे एपीआई हम लिखते हैं, फिर टास्क। तो देखिए अभी ये सारे के सारे टास्क इसने रिटर्न कर दिए जितने भी हमारे डेटाबेस में बने हुए हैं। और अब अगर हम इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं कोई, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा वो भी देख लेते हैं। इसमें हमने जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न किया, क्योंकि एपीआई के अंदर हम व्यू पास नहीं करते हैं, जेसन रिटर्न करते हैं। स्टेटस कोड 200 है, जो बताता है कि आपका HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। फिर देखते हैं 1। तो क्योंकि ID1 है हमारे डेटाबेस में, तो इसने क्या किया, रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। तो ID2 पास करने पे ID2 का रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है एपीआई राउट्स विद रिसोर्स किस तरीके से काम करते हैं। मॉडल बाइंडिंग हमने कवर कर दिया, बेसिक राउटिंग और नेम्ड राउटिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वेब एपीआई, वेब राउट्स और एपीआई राउट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। नेम राउटिंग एंड बेसिक राउटिंग क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। वॉचिंग, बाय बाय।